हेलो डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? खैरियत हैं? ठीक ठाक। स्टूडेंट्स, साल्ट्स के मुतालिक आज हम डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। स्टूडेंट्स, पिछले टॉपिक में आपको न्यूट्रलाइजेशन हवाले के हवाले से, एसिड और बेस के हवाले से काफ़ी कुछ बता चुका हूँ। आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है साल्ट्स के मुतालिक। स्टूडेंट, साल्ट्स आप जानते हैं, पहले भी बता चुका हूँ कि ये बनते हैं एसिड और बेस की न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से, कि व्हेन एसिड एंड बेस रिएक्ट विद वन अदर, साल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस। नेक्स्ट, जो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम इसकी एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, अगर आप किसी भी एसिड, जैसे हमने HCl ले लिया और NaOH जो कि एक बेस है हमारे पास, जब ये दो चीज़ें आपस में मिलेंगी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी जिससे हमारे पास NaCl बनेंगे और साथ में आपके पास H2O बन जाता है। ये जो सब्सटेंस बना है जो कि एसिड बेस की न्यूट्रलाइजेशन से बनता है, इसको हम साल्ट्स कहते हैं। साल्ट्स डियर स्टूडेंट्स, इसका एक पार्ट अगर आप देखें, जो मेटालिक पार्ट है, जो इसका बेसिक पार्ट है, ये बेस से आ रहा होता है। बेस से हमारे पास मेटल आ जाता है, जबकि नॉन मेटल डियर स्टूडेंट्स हमारे पास एसिड का एक पोर्शन हो जाता है। तो ये असल में मेटल्स और नॉन मेटल्स की कम्बिनेशन से भी बनते हैं। साल्ट्स के बहुत सारे टाइप्स होते हैं जो हमारे पास, जैसे आपने NaCl को देख लिया, हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट्स होते हैं, सोडियम कार्बोनेट्स होते हैं, मैग्नीशियम सल्फेट हो सकते हैं। बहुत सारे टाइप्स हैं इसके रिएक्शंस, हम इसको वन बाय वन डिस्कस सकते हैं। और इन साल्ट्स की डेली रूटीन में मुख्तलिफ़ किस्म की फैक्ट्रीज़, कारखानों के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के यूजेस हैं। काफ़ी सारी चीज़ें, जैसे बेकिंग सोडा हमारे पास आ जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट, इसको आप केक्स, बेकरीज वगैरह के अंदर यूज़ करते हैं। सोडियम कार्बोनेट को हम एज ए वाशिंग सोडा कहते हैं, घर में इसको कपड़े वगैरह से धो जा सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास ग्लास की फैक्ट्री है, सीमेंट की फैक्ट्री है। इन तमाम चीज़ों, इन साल्ट्स की यूजेस होते हैं। तो यूजेस को इंशाल्लाह हम डिटेल से किसी दूसरे लेक्चर्स के अंदर हम बताऊंगा। आज साल्ट्स के मुतालिक आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, तो वीडियो को एंड तक देखें। वीडियो के एंड तक जिस किस्म की भी आपकी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस है, तमाम किस्म की MCQs आप इंशाल्लाह हल कर सकेंगे। तो सबसे पहले हमने साल्ट्स की डिफ़ाइन किया, उसके बाद उसकी हम प्रिपरेशंस पढ़ेंगे, उसके टाइप्स पढ़ेंगे, उसके बाद एसिडिक साल्ट, बेसिक साल्ट, न्यूट्रल साल्ट, ये सारे के सारे कैसे होते हैं, किस किस्म की इनकी तैयारी होती है। तो आप इंशाल्लाह इन तमाम लेक्चर्स के अंदर सारा कुछ ही सीख जाएंगे। तो वीडियो के साथ अटैच रहेगा, अभी आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो साल्ट्स क्या होते हैं ये तो हम कर चुके हैं। नेक्स्ट हम आते हैं टाइप्स ऑफ साल्ट्स। तो साल्ट हमारे पास डियर स्टूडेंट्स दो टाइप्स के मोस्टली होते हैं। एक को हम सॉल्युबल साल्ट कहते हैं और दूसरा हमारे पास इनसॉल्युबल साल्ट्स होते हैं। सॉल्युबल साल्ट जो होते हैं वो साल्ट होते हैं जो कि होमोजीनियस मिक्सचर बना जाते हैं, यानी वाटर के अंदर ये सॉल्युबल हो जाते हैं, हल हो जाते हैं। ये जैसे भी अगर आप पानी के अंदर ये साल्ट्स को ऐड करें, जैसे NaCl को डाल दें आप पानी के अंदर, तो ये आपको नज़र नहीं आ रहा होता, होमोजीनियस मिक्सचर प्रोड्यूस हो जाता है। जबकि ऐसे साल्ट जो कि नीचे बैठ जाते हैं पानी के अंदर, प्रेसिपिटेट की हालत में, सस्पेंशन की हालत में, ये हल नहीं होते, तो ऐसे साल्ट्स को हम इनसॉल्युबल साल्ट्स कहते हैं। इनसॉल्युबल साल्ट की जस्ट एक ही किस्म की प्रिपरेशन है कि दो सॉल्युबल साल्ट्स मिलते हैं, उनके फ्री रेडिकल्स आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं और आपके पास एक साल्ट ऐसा बन जाता है जो कि सॉल्युबल होता है और एक साल्ट ऐसा प्रोड्यूस हो जाता है जो कि इनसॉल्युबल होता है। अब इसको मैं डिटेल में इंशाल्लाह बताऊंगा आपको। और नेक्स्ट जो सॉल्युबल साल्ट्स है उसके 4 टाइप्स हैं, बेसिक जो हैं वो कौन कौन से हैं, अभी उसको हम डिटेल से देखते हैं। तो सबसे पहले जो इसकी प्रिपरेशन है कि सॉल्युबल साल्ट्स की हम डिस्कस कर रहे हैं, इनसॉल्युबल को इंशाल्लाह एंड पे। सॉल्युबल साल्ट्स की जो पहली प्रिपरेशन है कि बाय द एक्शन ऑफ एसिड ऑन ए मेटल, ठीक है। इसको हम डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट मेथड भी कहते हैं कि इसमें ये किस्म रिएक्शन होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप मैग्नीशियम का रिएक्ट करवा लेते हैं, हमारे पास एक मेटल है, उसको आप ट्रीट करें HCl के साथ, तो आपके पास क्या बन जाता है, मैग्नीशियम क्लोराइड और साथ में हाइड्रोजन गैस यहाँ से रिलीज़ हो जाती है। अगर आप इसका मैकेनिज्म चेक करने तो बड़ा आसान है। मैग्नीशियम ड्यूरेशन हमारे पास इसका एटॉमिक नंबर मैग्नीशियम का 12 होता है और ये पीरियोडिक टेबल के सेकंड ग्रुप में पड़ा हुआ होता है। ये आसानी से अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर सकता है। तो मैग्नीशियम किसी को भी 2 इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज़ कर सकता है और बिल्कुल अपनी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो हमारे पास नोबल गैसेस होती हैं, पीरियोडिक टेबल के आखिरी जो ग्रुप होता है उनकी तरह इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो जाती है, यानी उनकी तरह अपने आप को स्टेबल करने के लिए इलेक्ट्रॉन को लूज़ करते हैं।
तो इसका एटॉमिक नंबर 12 है, तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा तो इसके पास कितने हो जाएंगे, इसके पास 10 हो जाएंगे। बिल्कुल नियान की तरह पीरियोडिक टेबल के अंदर लास्ट जो ग्रुप है नियान, जो हमारे पास एक एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर 10 है, तो बिल्कुल उसकी तरह इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हासिल कर लेता है। तो कहने का मतलब है ये इनकी नेचर में है अपने आप को स्टेबल करने के लिए आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहे होते हैं जितने भी हमारे पास मेटल्स होते हैं। और ये जो है HCl आपको पता है शेयरिंग से बनते हैं, एक हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन एक क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है क्योंकि इसके आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं क्लोरीन के पास और उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो शेयरिंग से इसका डुप्लेट कंप्लीट हो जाता है और उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। 7 इसके पास होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का भी उसके साथ हो जाता है डियर स्टूडेंट्स। अब होता क्या है कि क्लोरीन चूँकि ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं, तो ये जब इनकी ब्रेकिंग होती है तो ये अपने अपने इलेक्ट्रॉन इस तरह ले लेते हैं, फ्री रेडिकल रिएक्शन यहाँ पे होता है। तो अगर ये अपना इलेक्ट्रॉन ले जाए, वो अपना इलेक्ट्रॉन ले जाए, तो क्लोरीन ऐसे बन जाएंगे। अब चूँकि यहाँ पर 2 मैंने लिए हैं तो 2 आपके पास ये बन जाएंगे, 2 आपके पास ये बन जाएंगे। ये 2 आपस में रिएक्ट करके डियर स्टूडेंट्स क्या बना देते हैं, हाइड्रोजन गैस बना लेते हैं। और ये जो 2 क्लोरीन है, क्लोरीन फ्री रेडिकल और एक दूसरा क्लोरीन फ्री रेडिकल, इसके पास यहाँ पर मैग्नीशियम जिसके ऊपर क्या है, ये आसानी से 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर सकता है ना, तो ये एक इलेक्ट्रॉन इसको और एक इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर देता है और इस किस्म की जो बॉन्डिंग हो जाती है, आयनिक कंपाउंड बन जाता है और इसके पास भी 8 हो जाते हैं, इसके पास भी 8 हो जाते हैं क्योंकि एक एक इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम ने इनको प्रोवाइड कर दिया है। तो ये इसका मैकेनिज्म है, आसानी से आप इसको पिक कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास अगला मेथड है डियर स्टूडेंट्स, वो है बाय द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेसिस, यानी एसिड एंड बेस आपस में एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करके साल्ट्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं। और ये तो बहुत पहले भी हमने काफ़ी डिस्कस कर लिया है, वीडियो के स्टार्ट में भी मैंने आपको बताया कि जब भी आपके पास एक स्ट्रॉन्ग एसिड्स और हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट करते हैं, बेस और एसिड रिएक्ट करते हैं, तो इससे बन जाता है आपके पास NaCl along with H2O by the action of acid, by the reaction of acid and bases। तो इसमें होता क्या है, ये हमारे पास नेगेटिवली चार्ज है, ये पॉजिटिवली चार्ज है, ये हमारे पास हाइड्रोक्साइड नेगेटिव चार्ज होता है और मेटल चूँकि मोस्टली इलेक्ट्रॉन लूज़ कर सकते हैं तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इसका इलेक्ट्रॉन इसको मिला हुआ है तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। ऑक्सीजन का एक हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन आया हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 होने की वजह से एक इलेक्ट्रॉन इसका और एक इसका, तो इसके तो 8 कंप्लीट हो जाते हैं, इसका डुप्लेट कंप्लीट हो जाता है। ये जो है जो हमारे पास सोडियम इसके साथ बॉन्ड बना लेता है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन फ्री में मौजूद है और ये आपस में बॉन्ड बना लेते हैं और ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोक्साइड आपस में रिएक्ट करके H2O बना लेते हैं। इसकी वजह से ये हमारे पास साल्ट्स एंड वाटर ऐसे प्रोड्यूस, ये इसका मैकेनिज्म मोस्टली पेपर में लिखा नहीं जाता, जस्ट आपका कंसेप्ट क्लियर करने के लिए मैं बता रहा हूँ। तो ये आप इस किस्म की प्रोडक्शन इसकी भी कर सकते हैं, ये इसका दूसरा मेथड है। तीसरा जो हमारे पास मेथड होता है जो स्टूडेंट्स, वो है बाय द एक्शन ऑफ एन एसिड ऑन मेटालिक ऑक्साइड्स। मेटालिक ऑक्साइड जैसे कॉपर ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड है हमारे पास, जब भी इसके साथ एसिड रिएक्ट करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एसिड है H2SO4, अगर आप इसको ट्रीट करें, कैल्शियम ऑक्साइड को ले लेते हैं, ये हमारे पास एक एसिड एक ऑक्साइड है, ये जब रिएक्ट करते हैं, कैल्शियम भी दोबारा से बता देता हूँ, ये भी पीरियोडिक टेबल के अंदर सेकंड ग्रुप के अंदर मौजूद होता है और आसानी से 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की सलाहियत रखता है। और चूंकि ऑक्सीजन के पास 6 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं आखिरी वैलेंस शेल में, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन इसको अगर मिल जाए तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है इसका ऑक्सीजन का, और ये आसानी से अपनी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 20 होता है डियर स्टूडेंट्स कैल्शियम का, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर लेगा तो बिल्कुल आर्गान की तरह जिसका एटॉमिक नंबर 18 होता है उसकी तरह इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हासिल हो जाती है इसको, और ये भी स्टेबल हो जाते हैं। तो ये इस किस्म का कंपाउंड है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ किए, इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए। H2SO4 की अगर आप बात करें, इससे बनता क्या है, अगर आप इसकी रिएक्शन करवाएं तो ये आपस में ये डिस्प्लेसमेंट होती है, हाइड्रोजन कम्प्लीटली, हाइड्रोजन H2SO4 क्या है हमारे पास एसिड है, और एसिड क्या देते हैं, हाइड्रोजन आयन दे सकते हैं। यानी एसिड आपने आर्हीन, ये सारी चीज़ें पिछले जो हमने कंसेप्ट पढ़े हुए हैं, एसिड वो होते हैं जो हाइड्रोजन आयन को डोनेट कर सकते हैं। तो ये जब सारे हाइड्रोजन दे देगा तो उसकी जगह कैल्शियम आ जाएगा, आपके पास बन जाएगा जी कैल्शियम सल्फेट, और साथ में यहाँ से जो 2 हाइड्रोजन रिलीज़ हो रहे हैं वो इस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना देगा, आपके पास बन जाएंगे H2O। तो ये जी हमारे पास
H2O बन गया, आपके पास कैल्शियम सल्फेट बन गया। अगर आपने इसकी डिटेल भी मैकेनिज्म्स देखने हैं तो आप मेरे कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड जिसमें मैंने काफ़ी इसके लेवल स्ट्रक्चर्स ड्रा किए हुए हैं कि किस किस्म की ये बॉन्डिंग करते हैं, तो आप उसमें भी डिटेल से सकते हैं। वीडियो लेंथी हो जाएगी, वीडियो की लेंथ बचाने के लिए मैं आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रहा, काफ़ी ट्रिकी किस्म की ये जो चीज़ें हैं वो आपको बता रहा हूँ। तो ये हमारे पास हो गया। नेक्स्ट जो प्रिपरेशन है हमारे पास वो है बाय द एक्शन ऑफ एन एसिड ऑन कार्बोनेट्स। कार्बोनेट्स जिसमें हमारे पास क्या होते हैं, कार्बोनेट्स तमाम वो चीज़ें सब्सटेंसेस जिसके एंड पे CO3 लिखा हो, आप समझिए कि ये हमारे पास कार्बोनेट्स होते हैं। जैसे सोडियम कार्बोनेट है, Na2CO3 है, कैल्शियम कार्बोनेट है, उनके सब के एंड पे देख लें कि CO3 लगा, तो ये हमारे पास कार्बोनेट्स होते हैं। इनके रिएक्शन से जब ये एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो कौन कौन से साल्ट्स या प्रोडक्ट्स तैयार होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप इसमें से देख लें जैसे कोई सा भी आप HCl ले लें और सोडियम कार्बोनेट के साथ उसको ट्रीट कर दें। ये अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमने Na2CO3 ले लिया और इसको आप ट्रीट कर दें किस चीज़ के साथ, HCl के साथ, तो ये क्या बना देंगे आपके पास यहाँ पर। अगर आप इसको हम थोड़ा सा यहाँ पर बैलेंस रिएक्शन लिख लें, Na2CO3 एलांग रिएक्ट करके HCl के साथ, तो ये बन जाएगा जिस हमारे पास क्या बन जाएंगे, NaCl एलांग विद CO2 प्लस H2O। इस किस्म के प्रोडक्ट्स आपको तैयार होते हैं। तो इसका मैकेनिज़्म अगर आप थोड़ा सा देखना चाहें तो सोडियम कार्बोनेट की अगर आप स्ट्रक्चर ड्यूसर्स ड्रा कर लें तो इस किस्म की इसकी स्ट्रक्चर है। यहाँ पर 2 सोडियम इसके साथ इस किस्म में इस तरह से अटैच हैं। अब जैसे पहले से बता चुका हूँ कि मेटल जितने भी होते हैं ये आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। इनकी नेचर में से अपने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को कंप्लीट करने के लिए या अपने आप को स्टेबल करने के लिए मोस्टली इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं। तो जब ये इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करेगा तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करेगा इस ऑक्सीजन को यहाँ पर, तो इसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब यह ज़ाहिर बात है जब ये 2 सोडियम अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, यहाँ से तो फ्री हो जाएंगे। आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये क्या आ जाएंगे, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब यहाँ पर HCl की मॉलिक्यूल को अगर आप देख लें, HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ये क्या दे रहा होता है, आपके पास प्रोटॉन डोनेट कर रहा होता है, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। जब ये डिसोसिएट होगा तो 2 है तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन बनेंगे, यहाँ पर भी 2 क्लोराइड बनेंगे जब ये डिसोसिएट होंगे। नेक्स्ट यहाँ पे 2 जो हाइड्रोजन है, चूँकि इसके पास इलेक्ट्रॉनों की शदीद कमी है तो ये जाएंगे जी इस नेगेटिवली चार्ज के पास। एक हाइड्रोजन यहाँ पे चला जाएगा तो ये इसका ये जो इलेक्ट्रॉन, ये वाला इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाएगा, जो सोडियम ने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे छोड़ा था वो यहाँ पर हाइड्रोजन को मिल जाएगा। अब नेक्स्ट यहाँ पर ये नेगेटिवली चार्ज ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट जो दूसरा हाइड्रोजन है वो भी इसी तरीके से यहाँ पर आएगा, वो भी यहाँ पर इनके पास क्योंकि फ्री में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं ऑक्सीजन के ऊपर, तो ये भी इसको मिलेंगे। तो यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, और कोऑर्डिनेट कोवलेंट जब भी बॉन्ड बनता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब यहाँ पर देख लें ऑक्सीजन के पास 3 यहाँ पर उसने बॉन्ड्स बनाए रखे हैं, और यहाँ पर जो बॉन्ड होता है डियर स्टूडेंट्स, ये जो शेयरिंग से यहाँ पर बंद है कार्बन ऑक्सीजन का बना, तो ये इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाते हैं और ये सारा का सारा वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ से रिलीज़ हो जाता है, क्योंकि ये एक अनस्टेबल किस्म की स्पीशीज़ है और ये अपने आप को स्टेबल करने के लिए ये जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेंगे इसको मिलेंगे तो आपके पास यहाँ पर क्या बन जाएगा, H2O का मॉलिक्यूल इधर से ये सेपरेट हो गया। नेक्स्ट ये जो कार्बोनेट आयन है ये क्या हो जाएंगे, यहाँ पर हमारे पास ये नेगेटिवली चार्ज और इसके ऊपर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन तो ये ले है, तो H2O का मॉलिक्यूल बन गया। नेक्स्ट ये क्या होगा, कार्बोनेट आयन, ये जो ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन है ये इसको कार्बन को डोनेट करेगा और कार्बन के भी यहाँ पर रिएक्शंस क्या हो जाएंगे, इनकी कंप्लीट हो जाएगी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। इनको इलेक्ट्रॉन मिल गए हैं, कार्बन मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकते हैं, तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन 2 इधर बॉन्ड बने 2 इधर भी बॉन्ड बने, तो कहने का मतलब आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल भी यहाँ पर तैयार हो जाएगा। अब नेक्स्ट यहाँ से 2 सोडियम आयन निकले थे, इसमें से वो 2 सोडियम आयन किधर जाएंगे, 2 सोडियम आयन यहाँ पर, और ये 2 क्लोराइड आयन आपस में मिलकर क्या बना देंगे, NaCl। आपके पास यहाँ पर 2 NaCl के मॉलिक्यूल या फार्मूला यूनिट बन जाएंगे, और जी एक कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल रिलीज़ हो गया और एक वाटर का मॉलिक्यूल भी यहाँ से रिलीज़ हो गया। तो ये इसके जस्ट थोड़ा सा मैकेनिज्म है, अगर आप इसको देखना चाहें तो ये आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। ये जो थे सारे के सारे रिएक्शंस हमने कौन से किए हैं, आपको सॉल्युबल साल्ट्स के मैंने प्रिपरेशन सिखाई हैं।
तो नेक्स्ट जो है वो हमारे पास है वो है इनसॉल्युबल साल्ट के मुतालिक। तो इनसॉल्युबल साल्ट्स पहले भी बताया था कि ये कौन से साल्ट्स होते हैं कि जब भी आप किसी दो साल्ट्स को ले लें, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक NaCl को ले लेते हैं, एक हमारे पास सॉल्युबल साल्ट है और दूसरा जो साल्ट है फॉर एग्ज़ाम्पल आप सिल्वर नाइट्रेट को ले लें, सिल्वर नाइट्रेट को ले लें। इन दो साल्ट्स को जब भी आप मिक्सअप करेंगे, ये दोनों हमारे पास सॉल्युबल साल्ट हैं डिस्टेंस, ये जब मिक्सअप होते हैं तो इनके मिक्स होने की वजह से इनके ये जो रेडिकल्स होते हैं, ये जो आयन्स होते हैं, ये एक्सचेंज हो जाते हैं, ये वाला उसके साथ, ये वाला उसके साथ, और ये बन जाएगा आपके पास AgCl एंड प्लस हो जाएगा आपके पास NaNO3 ये हमारे पास सोडियम नाइट्रेट हो जाएगा और ये आपके पास AgCl। अब ये जो AgCl है सिल्वर क्लोराइड, ये जो हमारे पास प्रेसिपिटेट होके नीचे बैठ जाएगा सॉल्यूशन के अंदर, ये सस्पेंशन की हालत में, ये इसको हम ये इनसॉल्युबल साल्ट होता है सॉलिड की हालत में, और ये हमारे पास सॉल्युबल साल्ट है, होमोजेनस मिक्सचर बना देगा, यानी ये आपके पास सॉल्युबल साल्ट बन गया और ये आपके पास इनसॉल्युबल साल्ट्स होते हैं जो इसी तरीके से ही प्रिपेयर्ड होते हैं। जब भी आप दो सॉल्युबल साल्ट्स को आप मिक्सअप कर दें तो उससे जी हमारे पास उनके आयन्स एक्सचेंज हो जाते हैं और आपके पास एक ऐसा साल्ट प्रोड्यूस हो जाता है जो कि सॉल्युबलाइज नहीं होता, सॉलिड की हालत में ये नीचे बैठ जाते हैं। जो आप इसके आते हैं हम इसके टाइप्स की तरफ, तो टाइप्स के लिहाज से साल्ट्स हमारे पास तीन किस्म के होते हैं। एक हमारे पास एसिडिक होते हैं, एक हमारे पास सबसे पहले न्यूट्रल होते हैं, एसिडिक होते हैं, और नेक्स्ट हमारे पास बेसिक साल्ट्स होते हैं। तीन कैटेगरीज होते हैं साल्ट्स के। फर्स्ट जो है हमारे पास, अगर हम न्यूट्रल साल्ट्स की बात करें तो नाम से ज़ाहिर है जो स्टूडेंट्स, ये ऐसे साल्ट्स होते हैं जो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेसिस के दरमियान बनते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस के दरमियान बनते हैं। अगर आप इसको डिफ़ाइन करना चाहें कि दीज आर दो साल्ट्स इन विच hydrogen ion of an acid is completely replaced by metal ion or group of metal behaving like a metal। क्या मैंने बताया कि ये ऐसे साल्ट्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप एक HCl को ले लें और एक ऐसी बेस ले लें जो कि स्ट्रॉन्ग बेसिस होते हैं, ये डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास कम्प्लीटली डिसोसिएट होते हैं, यानी 100% ये डिसोसिएट हो जाते हैं। सोल्यूशन के अंदर ना H हाइड्रोजन आयन बचते हैं ना हाइड्रोक्सिल आयन बचते हैं, ये भी कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाता है, ये भी कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं। जितने इसके पास हाइड्रोजन आयन हाइड्रोक्सिल आयन होते हैं ये सारे के सारे डोनेट कर देते हैं। अब ये जो सोडियम आयन है, ये सारा जिसने सारे हाइड्रोजन आयन डोनेट कर दिए, ये इसकी जगह ले लेता है, यानी ये आज बन जाता है हमारे पास NaCl बन जाएगा। और नेक्स्ट क्या बन जाएगा, जितने भी सोल्यूशन के अंदर हाइड्रोक्सिल आयन है और हाइड्रोजन आयन है, ये आपस में रिएक्ट करके क्या बना देंगे, H2O बना देंगे। तो सोल्यूशन के अंदर कुछ भी ना हाइड्रोजन आयन बचता है ना हाइड्रोक्सिल आयन बचता है। जब हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन होंगे नहीं तो आपके पास वो ऐसा सोल्यूशन जो है ना वो न्यूट्रल कहलाएगा। ये ऐसा साल्ट है जो कि हमारे पास न्यूट्रल साल्ट्स कहलाता है, कि एसिड के अंदर जितने भी हाइड्रोजन आयन थे उसको रिप्लेस कर दिया इस मेटल के एटम ने। सो द साल्ट विच आर प्रोड्यूस इन विच मेटल एटम्स इन विच हाइड्रोजन आयन ऑफ एन एसिड इज रिप्लेस्ड बाय मेटल एटम आर ग्रुप ऑफ एटल बिहेविंग लाइक अ मेटल। यानी यहाँ पर एक मेटल भी हो सकता है या ग्रुप ऑफ एटम्स हो सकते हैं, जैसे पोटाशियम आयन है, NH4 है, NH2 है, ये ग्रुप ऑफ एटम से भी ये भी रिप्लेस कर सकते हैं सारे के सारे हाइड्रोजन आयन को। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास है एसिडिक साल्ट्स। एसिडिक साल्ट्स ऐसे साल्ट्स होते हैं जो कि एसिडिक प्रॉपर्टीज़ रखते हैं। ये ऐसे साल्ट्स होते हैं, अगर आप इसको यहाँ पे क्लियर कर लें, एसिडिक साल्ट्स की एक एग्जांपल ले लें कि दीज आर दो साल्ट्स इन विच हाइड्रोजन आयन ऑफ एन एसिड इज़ पार्शली रिप्लेस्ड बाय अ मेटल एटम और ग्रुप ऑफ मेटल। जैसे मैंने इसके अंदर तो न्यूट्रल साल्ट्स के अंदर जो मेटल एटम था उसने सारी की सारी जगह ले ली थी उस एसिड की जिसके अंदर हाइड्रोजन आयन मौजूद होते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, अगर आप इसकी एक एग्जांपल ले लें, फॉर एग्जांपल हम H2SO4 को रिएक्ट करवा देते हैं किसके साथ, KOH के साथ, तो ये H2SO4, ये कौन सा साल्ट्स की बात हो रही है जो हमारे पास, ये हमारे पास हो रही है एसिडिक साल्ट्स की बात। तो एसिडिक साल्ट्स, अभी आपको ये क्लियर हो जाएगा, एसिडिक साल्ट।
तो ये कौन से साल्ट होते हैं? फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपने एक ट्रीट किया इसको ऐसे बेस के साथ KOH के साथ, तो ये क्या करेगा, ये पोटाशियम आयन इस हाइड्रोजन की आयन की जगह ले लेता है, सिर्फ एक हाइड्रोजन आयन की जगह लेता है, यानी इसको पार्शली डिस्प्लेस कर रहा है, सिर्फ एक हाइड्रोजन की जगह ले रहा है। एक हाइड्रोजन आयन इसके अंदर फर्दर मौजूद होता है, जैसे हमारे पास ये बन जाएगा KHSO4, और नेक्स्ट यहाँ से एक हाइड्रोजन जो निकला है वो इस OH आयन के साथ मिलकर बना देगा वाटर। अब ये एक ऐसा साल्ट है डियर स्टूडेंट्स जिसमें अभी भी ऐसी प्रॉपर्टी रखता है कि ये एक हाइड्रोजन आयन को डोनेट या लूज़ कर सकता है, और हर वो चीज़ जो हाइड्रोजन आयन दे सकती है वो एसिड होता है। अब ये ऐसा साल्ट है जो कि हाइड्रोजन आयन दे सकता है, तो ये हमारे पास एसिडिक साल्ट होगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये फर्दर किसी भी बेस के साथ रिएक्ट करके KHSO4 फर्दर किसी भी बेस के साथ रिएक्ट करके, यानी ये किसी इसको डोनेट कर सकता है हाइड्रोजन आयन, तो बन जाएगा इस ये OH आयन और इसका ये जो H है ये आपस में रिएक्ट करके क्या बना देंगे, H2O, और सॉल्यूशन के अंदर हो जाएगा जी K2SO4। अब ये जो साल्ट है इसके अंदर अभी फर्दर हाइड्रोजन आयन मौजूद नहीं है, तो ये ऐसा साल्ट है जो कि एसिडिक नहीं कहलाएगा, ये न्यूट्रल साल्ट हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि इसके अंदर फर्दर हाइड्रोजन आयन है ही नहीं ताकि ये डोनेट कर सके। इसकी फर्दर ये जो साल्ट होता है ये फिर न्यूट्रल हो जाता है। नेक्स्ट जो है फाइनल हमारे पास जो टर्म है वो है बेसिक साल्ट्स के मुतालिक। बेसिक साल्ट्स वो साल्ट्स होते हैं इन विच हाइड्रोक्सालाइन ऑफ ए बेस इज पार्शली रिप्लेस्ड बाय अ मेटल एटम और ग्रुप ऑफ मेटल्स। इसकी भी एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप लेड हाइड्रोक्साइड को ले लें, PbOH2। लेड हाइड्रोक्साइड को आप देख लें, अगर आप इसको ट्रीट करें HCl के साथ, इसको आप एसिड के साथ ट्रीट करें तो इससे बन जाता है ये एक OH आयन रिप्लेस, एक OH आयन रिलीज़ करेगा तो इससे क्या H के साथ इसका एक OH आयन जब रिलीज़ होगा तो वो इस हाइड्रोजन आयन के साथ रिएक्ट करके क्या बना देगा, आपको बना देगा जी, आपके पास आ जाएगा H2 वो। और नेक्स्ट यहाँ पर बच क्या जाएगा, जब इसके पास एक OH चला गया तो आपके पास यहाँ पर एक OH बच जाएगा और साथ में ये वाला क्लोराइड आयन उसके साथ अटैच हो जाएगा डिस्टर्स। तो ये आपके पास एक साल्ट बन गया जो कि हमारे पास एक बेसिक साल्ट कहलाता है। अब ये बेसिक क्यों कहलाता है, आपको नज़र आ रहा होगा कि इसके अंदर भी एक OH आयन मौजूद है जो किसी भी सब्सटेंस को ये डोनेट कर सकता है। और आपने आर्हीनियस और लोरी ब्रांसटेड इन तमाम चीज़ों में पढ़ा है एसिड की थ्योरीज के अंदर कि हर वो सब्सटेंस जो कि OH आयन डोनेट कर सके वो हमारे पास बेस कहलाता है। तो कहने का मतलब है ये फर्दर किसी को OH आयन डोनेट कर सकता है और ये हमारे पास एक बेसिक साल्ट्स हैं। तो ये है डियर्स हमारे पास आज साल्ट्स के मुतालिक। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले वीडियो तक। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।